एक तरफ देश के 8 राज्य जो कैश संकट से जूझ रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ कल से मुद्दा भगवा आतंकवाद का गरमाया हुआ है, जिसे लेकर इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और सीधे निशाने पर ले रहे हैं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को। आइए सीधे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का रुख कर लेते हैं। रखते हुए हमने कोई लोगो नहीं दिखाया है। धन्यवाद। अगर रितेश जी आप चालू कर सके तो। भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस हो, उनकी जो ट्रेनिंग कैंप है, उनको टेररिज्म कराने का काम देख रहे हैं। इस पर भी हमारी बड़ी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है बीजेपी की तरफ से और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेताओं ने जिस तरीके के बयान दिए थे भगवा आतंकवाद को लेकर, बीजेपी और आरएसएस की घेराबंदी करने वाले बयान, उन्हें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया जा रहा है पार्टी की तरफ से। वो क्लिपिंग्स इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलाई जा रही हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा। अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबित पात्रा अब तक कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को निशाने पर ले चुके हैं। कह रहे हैं कि हां, राहुल गांधी ने भी भगवा आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल किया था, इसलिए राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। सोच राहुल गांधी की हिंदू विरोधी, ये तमाम आरोप राहुल गांधी पर लगाए हैं बीजेपी ने। बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी भी जारी है और इस वक्त इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी की तरफ से क्लिपिंग्स दिखाई जा रही हैं, वीडियो क्लिपिंग्स, जिसमें नजर आ रहे हैं कांग्रेस के नेता भगवा आतंकवाद शब्द का प्रयोग करते हुए। मौजूद हैं। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत तीखे सवाल श्री राहुल गांधी जी, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनसे भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है। बंधुओं, आपने देखा सोनिया जी की आंसू फूट पड़ी। सोनिया जी ने हाथ जोड़ लिया और कहा फौरन जाओ और वजीर आजम से बात करो। ये क्या हमने बोला है? ये क्या भारतीय जनता पार्टी ने बोला है? ये सलमान खुर्शीद जी ने बोला है। सलमान खुर्शीद जी, आप बाहर निकल के माफी मांगे। ये जो भगवा आतंकवाद का शब्द प्रयोग किया गया, आरएसएस ट्रेनिंग कैंप चला रही है, ये क्या हमने बोला है? ये शब्द हमने लिख के दिए थे? किसने बोला है? सुशील कुमार शिंदे जी ने संघ के ऊपर, भाजपा के ऊपर जिस प्रकार का आरोप लगाया है, भारतीय जनता पार्टी वांट्स एन अपॉलॉजी फ्रॉम मिस्टर सुशील कुमार शिंदे। आपको आज छुपने का मौका भारत की जनता नहीं देगी, आपको बाहर निकलकर माफी मांगना पड़ेगा। अभी चिदंबरम साहब ने एक पुलिस के कार्यक्रम में जिस प्रकार से सैफरन टेररिज्म शब्द का प्रयोग किया, आपने देखा है, मीडिया ने चलाया है, सबूत हमने प्रस्तुत किए हैं। चिदंबरम साहब छुप के नहीं रह सकते हैं, बाहर निकलकर माफी मांगनी पड़ेगी। और यह जो हमने अभी आपको यूएस के एम्बेसडर का टेलीग्राम दिखाया है, राहुल गांधी जी, आपको बाहर निकलकर माफी मांगना पड़ेगा। डोंट टेक द हिंदूज फॉर ग्रांटेड। आप हिंदूज को ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं। उनको सेक्युलरिज्म के नाम पे, हम सेक्युलरिज्म का बहुत सम्मान करते हैं। जस्टिस फॉर ऑल, अपीजमेंट ऑफ नन, सबको न्याय मिले। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये भारत के 4 पहिए हैं जिसके बिना भारत नहीं चल सकता है। मगर जिस तरह से आपने हिंदुओं को ग्रांटेड लेकर उनके खिलाफ इस प्रकार का षड्यंत्र रचा है, सोनिया जी और राहुल जी, वी रीइटरेट अवर स्टैंड। Both of you have to apologize to the Hindu community of this country for having defamed them globally. Thank you very much. Now on a very important issue, my good friend and Rajya Sabha MP, Shri GVL Narasimha Rao would also brief you. बिल्कुल देंगे आपको। तो सुना आपने बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें एक बार फिर से दोहराया गया कि देश से माफी मांगे राहुल गांधी। राहुल को लश्कर खतरनाक नहीं लगता, राहुल को हिंदू आतंकवाद ज्यादा खतरनाक लगता है। बीजेपी का राहुल गांधी पर यह बड़ा वार। असीमानंद, जो भगवा आतंक का चेहरा बन गए थे, कल अदालत से उनके बरी होने के बाद भगवा आतंकवाद का मुद्दा गर्मा गया है।
याद होगा आपको, कांग्रेस के नेता जिसमें पी चिदंबरम, शिवराज पाटिल, जिन्होंने भगवा आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल किया था। भगवा आतंक का झूठा प्रचार किया गया। अदालत के फैसले के बाद अब बीजेपी भगवा आतंकवाद के मुद्दे को लेकर हमलावर हो गई है और सीधे निशाने पर कांग्रेस को ले रही है, पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी को ले रही है और उनसे माफी की मांग कर रही है। कल कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि राहुल किस बात की माफी मांगे। राहुल ने कभी हिंदू आतंकवाद या भगवा आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। आज बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है राहुल ने किया था भगवा आतंक शब्द का इस्तेमाल। राहुल ने कहा था लश्कर नहीं, हिंदू एक्सट्रीमिज्म जो है वो बड़ा खतरा है देश के लिए। राहुल की सोच हिंदू विरोधी, ये बता रही है आज बीजेपी देश को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और साथ ही साथ माफी की मांग कर रही है राहुल गांधी से। तो भगवा आतंक का यह मुद्दा जो अभी भी गर्म है सियासी तौर पर, बीजेपी की तरफ से हमला बोला गया है, सीधे निशाने पर राहुल गांधी को लिया गया है और एक बार फिर राहुल से कहा गया है कि माफी मांगें।